हाय, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल में वेलकम है। आज आप लोगों को हम कुछ नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है नया टॉपिक। डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। क्या नाम है टॉपिक का? नाम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ये टॉपिक जो है आप लोग आज आप लोगों की ये टॉपिक चलेगी। इसमें कुछ फॉर्मूलाज वगैरह होता है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है हम लोग देख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है? 1। ठीक है, क्या होता है? साइन का स्क्वायर होना चाहिए प्लस कोस का स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए और दोनों का एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसका वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। साइन का स्क्वायर होना चाहिए, कोस का स्क्वायर होना चाहिए, दोनों का कोण क्या होना चाहिए? सेम। दोनों का कोण क्या होना चाहिए? सेम। ये कोण ए है, इसका भी कोण ए है, दोनों का कोण क्या होना चाहिए? सेम। इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और कोण ए जो है ना, जो भी एंगल रहेगा उसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? उसका वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। कितना डिग्री तक? 0 और 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। इसका कोण कितना तक होना चाहिए? 0 और 90 डिग्री के बीच होना चाहिए, है ना। तो आपको एंगल कुछ भी दे रख सकता है। कहीं कहीं आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये भी नजर आ सकता है आपको। उसका भी वैल्यू किसके बराबर हो सकता है? 1 के बराबर हो सकता है। समझे ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, है ना। तो अब इसमें कुछ फॉर्मूला और बनेगा, ऐसा नहीं कि सी फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर हम लोग इधर साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। समझे। अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चलेगा? रूट चलेगा। तो साइन थीटा जानते हैं ना आप लोग ना, इधर स्क्वायर हटाते तो उधर क्या चलता है? रूट चलता है। कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद दो फॉर्मूला तो यहाँ हो गया। एक फॉर्मूला यही फॉर्मूला से आप बहुत सारे फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं, खींच सकते हैं। उसके बाद अगर कोस थीटा को इधर रख देते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा? कोस थीटा बराबर क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझे। ये सब क्या है? ये सारे फॉर्मूला है। ये सारे क्या है? फॉर्मूला। और ये सारे क्या होने वाले हैं? आप लोगों का जो क्वेश्चन अभी बनाएंगे उसमें यूज होने वाले हैं। ओके ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नया देखते हैं। कुछ नया में क्या देखते हैं? नंबर 2 में देखते हैं। नंबर 2 3 फॉर्मूला एक्चुअली में। ये साइन के फॉर्म में है, एक कोस और कोट के फॉर्मूला में हो जाएगा, और एक सेक और टेन के फॉर्मूला में हो जाएगा। एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। समझे। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। ये सबसे ज्यादा आप लोगों का एग्जाम में पूछाता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चलेगा? रूट चलेगा। ठीक। उसके बाद नंबर 3 वाला फॉर्मूला में चलिए। नंबर 3 वाला फॉर्मूला कितना है आपका? क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है ना। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना। और कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा। ओके। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज इसको क्या कर लीजिएगा? मेमोराइज कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन? आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ये बीबीआई क्वेश्चन है। आज के विज्ञान में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था आप लोगों को। कह रहा है कि अनुपातों में कोस ए, टेन ए, सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है ना। इसको कोस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग देखते हैं कैसे क्या करेंगे इसको। अगर आप लोग प्लीज इसको लाइक करते हैं तो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या है? कोस ए साइन ए, तो बोले कोस ए और साइन ए को हम लोग साइन ए के पदों में व्यक्त करते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? वी नो डेट। क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? जानते हैं। क्या जानते हैं? या एंगल में क्या ए है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है।
आपको किसके पदों में व्यक्त करना है, साइन ए के पदों में व्यक्त करना है ना। तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कोस को किसके पदों में व्यक्त करना है, साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, कोस स्क्वायर ए यहीं रह जाएगा, ये प्लस में बराबर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, तो कोस ए बराबर कितना हो जाएगा, कोस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना। तो कोस ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करेगी, देखिए कोस ए को आपको क्या करना था, साइन ए के पदों में व्यक्त करना था, तो हम लोग कोस ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कर दिए। उसके बाद tan ए, उसके बाद क्या है, tan ए है। अब tan ए को आपको क्या करना है, tan ए को आपको करना है साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हम लोग जानते हैं tan ए को हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन ए बटे में कितना लिख सकते हैं, कोस ए लिख सकते हैं ना। tan ए बराबर कितना लिख सकते हैं, साइन ए बटे में कोस ए। ये तो ऑलरेडी एक साइन ही है, अब कोस को भी किसके पदों में व्यक्त कर देंगे, अगर साइन के पदों में व्यक्त कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। तो साइन ए बटे में कोस ए को हम लोग अभी लिखे, कोस ए बराबर कितने लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बताइए तो tan ए को भी किसके पदों में व्यक्त कर दिए, साइन ए के पदों में व्यक्त किए कि नहीं किए, tan ए को भी क्या कर दिए, साइन ए के पदों में व्यक्त कर दिए। अब नंबर 3 में आपसे क्या है, सेक ए, क्या है, सेक ए। सेक ए बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 बाय में कोस ए होता है, क्या होता है, 1 बाय में कोस ए। अब कोस को अभी हम लोग लिखे, कोस बराबर कितना लिखे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जितने भी आपका था त्रिकोणमिति की रेशियो 3 था, तीनों को हम लोग साइन ए के पदों में व्यक्त कर दिए। कोस ए को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिए, tan ए को साइन ए बटे में रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिए, और कोस सेक ए को 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिए। ओके, तो आपको कह रहा था क्वेश्चन कि कोस ए, tan ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए, तो ये हम लोग क्या किए, साइन ए के पदों में व्यक्त कर दिए। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कहता है क्वेश्चन आपसे क्या है कि सिद्ध कीजिए, मतलब प्रूफ कीजिए इतना बराबर इतना, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए। ये जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये आप लोगों का यहाँ से हर हालत में 5 नंबर का एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है ना, हर बार आता है, आप लोग का भी आएगा। सॉल्यूशन लिख दीजिए, जब भी आपको प्रूफ करने के लिए बोले तो आप क्या लेके चलते हैं, LHS और RHS लेके चलते हैं। तो LHS लेके चलते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए। क्या प्रूफ करना है आपको, 1 प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो सेक ए को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 बटे में कोस ए लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या है साइन ए, तो इसको साइन ए रहने दीजिए। ठीक है ना। और सेक ए को फिर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 बटे में कोस ए, और tan ए को हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन ए बटे में कोस ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे में कोस ए लिख सकते हैं ना, साइन ए बटे में कोस ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप सॉल्व करते जाइए, 1 बाय कोस ए होगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा, 1 माइनस साइन ए, तो साइन ए रहने दीजिए, और यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ नीचे इसका हर क्या है, कोस ए है, दोनों सेम है, तो वही एलसीएम हो जाएगा उसका, कोस ए ही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। आपको पता है अगर हर क्या रहे, समान रहे, हर समान रहे, तो ऊपर जैसा है वैसा ही उतार देते हैं। कोस ए नीचे है तो ऊपर जैसा है वैसा ही उतार देंगे। 1 माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ये बटे में कोस ए है, या बटे में क्या है, कोस ए है, ऊपर में क्या है, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है, और यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन ए। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और बटे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस ए इंटू कोस ए, क्योंकि बटे में क्या है, कोस ए इंटू कोस ए, और ऊपर में क्या है, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए है। तो यह ए प्लस बी के फॉर्म में है ना, ये a माइनस बी है, और ये क्या है, a प्लस बी है। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और बटे में कोस ए इंटू कोस ए हम लोग कितना लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, कोस ए इंटू कोस ए क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा आपका, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, कितना होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, और बटे में कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, ये अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 1, और ये क्या निकालना था आपको, RHS। ओके, तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, तो हम लोग नीचे पे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ्ड। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, आपको कह रहा है कि इसका क्या करना है, कोसेक ए माइनस बटे में कोसेक ए प्लस 1, आपको ये प्रूफ करना है। तो अभी हम बताया कि जो चीज प्रूफ करना होता है उसको एलएचएस लेके चलते हैं हम लोग, है ना। तो सॉल्यूशन लीजिए, ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर कितना है, 14 है। तो क्या है एलएचएस में,
LHS में आपको दे रखा है कोट ए माइनस कोस ए बटे में कोट ए प्लस कोस ए, ये दे रखा है आपको, है ना। तो देखिए, तो कोट ए को कितना लिख सकते हैं हम लोग, कोट ए को हम लोग लिख सकते हैं, कोट ए को लिख सकते हैं कोस ए बटे में साइन ए, जानते हैं ना, ये चीज लिख सकते हैं, और माइनस कोस ए, और फिर बटे में कोट ए को कितना लिख सकते हैं, कोस ए बटे में साइन ए प्लस कितना लिख सकते हैं, कोस ए, क्या लिख सकते हैं, कोस ए, ठीक है ना। अब ऊपर में देखिए तो कुछ कॉमन आ रहा है आपका, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है भाई, कोस ए कॉमन आ रहा है, ऊपर में क्या कॉमन आ रहा है, कोस ए, कोस ए कॉमन हो जाएगा तो 1 बटे में क्या बचेगा आपका, साइन ए बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, साइन ए बचेगा, कितना बचेगा, 1 बटे में साइन ए बचेगा, फिर -1 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कोस को कॉमन कर लिए, यहाँ पे एक कोस है एक कोस यहाँ पे, दोनों में से कोस को बाहर कर लिए, तो यहाँ बचा 1 बटे में साइन ए, और यहाँ पे क्या बचा -1, और इन दोनों में फिर क्या सेम है, कोस ए सेम है, कोस ए को बाहर कर लीजिए आप, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बटे में यहाँ क्या बचेगा, साइन ए बचेगा, और यहाँ प्लस कितना बचेगा, 1 बचेगा। बात आई समझ में, कोस ए अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोस ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा आपका 1 बटे में साइन ए -1, और बटे में 1 बटे में साइन ए प्लस 1 बचेगा, और 1 बटे साइन ए कितना होता है, 1 बटे साइन ए आप लोग जानते हैं कोसेक ए होता है, क्या होता है, कोसेक ए -1 बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन ए कोसेक ए, है ना, कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। देखिए तो RHS आ गया कि नहीं आया, बराबर क्या आ गया, RHS, क्या लिखेंगे, हिंट्स प्रूव्ड है, ओके ओके। आप लोगों को अगर ये समझ में आए, लगता है कि नहीं मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।